आप इस वीडियो में देख सकते हैं गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ जाफर हुसैन मेराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मुकदमा हुआ दर्ज। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र पड़ोसी रियासतों से आने वालों पर रखी जा रही है नज़र। निज़ामाबाद में एक शादी में आए हुए लोगों में से 86 अफराद को हुआ कोरोना वायरस। रियासत तेलंगाना में धोबियों और हज्जामों को फ्री लाइट दी जाएगी, केसीआर ने किया ऐलान। जून तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 15 लाख होने का खदशा। शहर के 11 प्राइवेट हॉस्पिटलों में आईसीयू बिस्तर फुल हो चुके हैं। हिंदुस्तान की कई रियासतों में आया आज रात ज़लज़ला और महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन। तो इन तमाम तरीन तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। गुस्ताख रसूल नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ जाफर हुसैन मेराज की शिकायत। मुकदमा हुआ दर्ज। हुमायूं नगर पुलिस ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली नामपल्ली जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसीपी और इंस्पेक्टर से मुलाकात की और तहरीरी शिकायत उनके हवाले की, जिसके बाद पुलिस ने दसना देवी गाजियाबाद के मंदिर के पुजारी नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ताज़ीरात हिंद की दफात 153A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आनंद सरस्वती ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद पूरे मुल्क में मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई है। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि दानिस्ता तौर पर नरसिंह आनंद सरस्वती ने यह हरकत की है। वो जिस मंदिर का पुजारी है उस मंदिर में ही एक मुस्लिम लड़का पानी पीने के लिए गया था, जिसको शदीद ज़दोकोब किया गया। मजलिस के रुकन असेंबली ने बताया कि नरसिंह आनंद सरस्वती आदिय मुजरिम है, इसको फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कमिश्नर अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि गुस्ताख नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अमन के लिए खतरा है जो दानिस्ता तौर पर गुस्ताखियां करते हुए मखसूस तबके के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। जाफर हुसैन के हमरा साबिक मुआविन कारपोरेटर मोहम्मद हुसैन, इंजीनियर और दीगर मौजूद थे। कोरोना की रोकथाम के लिए महकमे सेहत की हिकमत अमली से ताउन किया जाए। पड़ोसी रियासतों से तेलंगाना आने वालों पर करीबी नजर। वजीर सेहत का बयान। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने शहरियों पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के खिलाफ रोकथाम के लिए महकमे सेहत की हिकमत अमली से ताउन करें। उन्होंने 4 इक़दाम पर अमल करने की आवाम से अपील की है। इनमें मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर के जरिए हाथों को साफ करने, समाजी फासला, पुरहुजूम मुकामात से गुरेज शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जितना मुमकिन हो सके इन पर अमल किया जाए। साथ ही 45 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद जल्द से जल्द कोरोना का टीका ले लें। उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमल कर रहे हैं ताकि रियासत में कोरोना की रोकथाम की जा सके। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वरना घरों में ही महफूज रहें। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए आवाम का ताउन वक्त की अहम जरूरत है। इस अपील में शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो चौकस रहें। महकमा सेहत इन अफराद पर करीबी नजर रखे हुए हैं जो पड़ोसी रियासतों के अजला से तेलंगाना पहुंच रहे हैं। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि कोविड की इत्तलात पर करीबी सरकारी निगहदाश्त सेहत के मरकज पर अपना मुआयना करवाते हुए अपनी जान बचाएं। हज्जामों और धोबी घाट्स को मुफ्त बरखी सरबराह करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हज्जामों की दुकानों, लॉन्ड्री शॉप्स और धोबी घाट को रियासत के तमाम इलाकों में माहाना 250 यूनिट्स तक मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी सरबराह करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने रियासत भर से हज्जामों और धोबियों की तंजीमों की नुमाइंदगी पर यह फैसला किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सीएम और सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में फौरी जीओ जारी करें। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर बीसी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने इस सिलसिले में एक जीओ भी जारी कर दिया। इस तरह 1 अप्रैल से ही हज्जामों की दुकानों, लॉन्ड्री शॉप्स और धोबी घाट्स को 250 यूनिट्स तक मुफ्त बरखी सरबराह करने पर अमल दरामद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद इंतहाई पसमानदा तबकात की जिंदगी को बेहतर बनाना है और रियासती हुकूमत इनकी बहबूदी के लिए मुतअद्दिद स्कीमात पर अमल कर रही है। हज्जामों की दुकानों, लॉन्ड्री शॉप्स और धोबी घाट को देहात की सतह से जीएचएमसी की सतह तक माहाना 250 यूनिट तक मुफ्त मियारी बरखी सरबराह की जाएगी, जिससे तेलंगाना में रहने वाले लाखों हज्जामों और धोबियों को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुख्तलिफ पेशा से वाबस्ता अफराद की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए पाबंद अहद है।
निजामाबाद में शादी में शरीक 86 अफराद कोरोना से मुतासिर। जगत्याल के सिरीपुर में लॉकडाउन। रियासत में कोविड मरीजों की तादाद डेली 1300 से बढ़ चुकी है। निजामाबाद जिले में कोरोना वायरस की शिद्दत से दहशत मची हुई है। जिले के वर्णी मंडल सिद्धापुर मौजा में 3 दिन पहले एक शादी की तकरीब में कोरोना से हंगामा बर्पा हो गया। शादी में शिरकत करने वाले 86 अफराद इस वबा से मुतासिर हो गए। गुज़िश्ता जुमेरात को हुई शादी की इस तकरीब में शरीक अफराद में से 370 का कोरोना मुआयना करवाया गया, जिसमें 86 इस वबा से मुस्बित पाए गए। इस वाक़े के बाद महकमे सेहत के चौकस ओहदेदारों ने सिद्धापुर देहात में 3 दिन तक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। बड़ी तादाद में कोरोना के मामलात के सामने आने के बाद बल्दी हुक्काम की जानिब से जरासीम कश अदविया का छिड़काव मुख्तलिफ मुकामात पर किया गया। वजीर प्रशांत रेड्डी ने सरकारी अलग थलग मरकज कायम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। महकमे सेहत की जानिब से अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। इसी दौरान जिले जगत्याल के सिरीपुर देहात में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जहां चंद दिन पहले कोरोना के 27 नए मामलात सामने आए थे। मुकामी पंचायत ने इतवार से इस माह की 15 तारीख तक लॉकडाउन नाफिज करने की करारदाद मंजूर की। किराना की दुकानात को सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक ही खुली रखने की इजाजत रहेगी। मुकामी अफराद ने कहा कि इस वबा के मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नजर ये अहम फैसला लिया गया है। इस देहात में दुकानात खुली रखने के औकात में खरीदारी करने के लिए आने वालों को मास्क लगाने पर ही सामान फराहम करने का भी फैसला किया गया है। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का भी फैसला लिया गया है। दरियासना तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। रियासत में 1321 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में इस वबा के मामलात की तादाद बढ़कर इतवार को 3,12,140 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात हुई। जून तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 15 लाख होने का खदशा। शहर की 11 खानगी अस्पतालों में ICU बिस्तर फुल हो चुके हैं। रियासत में कोरोना वायरस का दूसरा मरहला इंतहाई तेजी के साथ फैल रहा है। दिन ब दिन मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मार्च की 12 तारीख से नई लहर शुरू हुई थी, जो अब शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। रियासत में अब तक 3,10,000 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर मुस्बित केसेस में इजाफा इस तरह बरकरार रहा तो जून तक 15 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। महकमे सेहत के माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि अगरचे मरने वालों की तादाद में ज्यादा इजाफा नहीं है, ताहम मुस्बित केसेस बढ़ सकते हैं। शहर के 11 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ICU बिस्तर फुल हो चुके हैं और यहां अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। इन अस्पतालों में अपोलो हॉस्पिटल हैदरगुड़ा, इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल, प्रिंस असरा हॉस्पिटल शाहलीबंडा, आदित्य हॉस्पिटल उप्पल, पल्स हार्ट हॉस्पिटल कोकटपल्ली, EVYA हॉस्पिटल वनस्थलीपुरम, मेडिकेयर हॉस्पिटल माधापुर और सनशाइन हॉस्पिटल गच्चीबौली शामिल हैं। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन। मजहबी मुकामात, होटल्स और जिम्स 30 अप्रैल तक बंद। वायरस को रोकने के लिए सख्त तहदीदात। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोविड-19 केसों में इजाफे को रोकने के लिए जुमे की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र काबीना ने फैसला किया है कि होटल्स, जिम्स और मजहबी मुकामात 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। काबीना ने मुकम्मल लॉकडाउन से गुरेज किया, ताहम सख्त इक़दामात का ऐलान किया। वीकेंड लॉकडाउन के अलावा पीर की रात 8 बजे से सख्त तहदीदात नाफिज होंगी। वज़ीर अक़लियती उमूर और NCP लीडर नवाब मलिक ने काबीना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा और दिन में 144 सेक्शन के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज होंगे। उन्होंने कहा कि कल यानी पीर को रात 8 बजे से सख्त तहदीदात नाफिज होंगी, जिसके तहत मॉल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानात सिर्फ टेक अवे और पार्सल के लिए खुली रहेंगी। सरकारी दफातर को सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाज़त होगी। पैदावार शोबा, सब्जी मंडी कोविड प्रोटोकॉल और रहनुमाया हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। थिएटर्स, ड्रामा थिएटर्स बंद होंगे, जबकि हुजूम ना होने पर फिल्म और टीवी की शूटिंग जारी रहेगी। पार्क्स और प्लेग्राउंड्स बंद रहेंगे। नवाब मलिक ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता रहेगा। बम्बई शहर से मुताल्लिक वज़ीर असलम शेख ने सहाफ़ियों को बताया कि दफातर के लिए वर्क फ्राम होम निज़ाम की हौसला अफजाई की जाएगी, लेकिन बीमा, मेडिकल, बरखी और बल्दी दफातर इससे मुस्तस्ना रहेंगे। लाजमी खिदमात को नाइट कर्फ्यू से मुस्तस्ना दिया गया है। हिंदुस्तान में आया ज़लज़ला। शुमाली मशरक़ी रियासतों बिहार, आसाम और सिक्किम में पीर की रात औसत शिद्दत का एक ज़लज़ला आया। ये ज़लज़ला हिंद भूटान सरहद से 10 किलोमीटर दूर रात 8 बजकर
49 मिनट पर आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़लज़ले से मशरक़ी हिंदुस्तान में होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। उन्होंने इन रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स से बातचीत की। ज़राए ने बात बताई।